हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की दुनिया, जहाँ पर आपको मिलेंगी भक्ति से रिलेटेड वीडियोस। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं और हम सभी माता भगवती का ध्यान कर रहे हैं। तो हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको बताया कि आप कैसे दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ और अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन कर सकते हैं। तो अब हम जो इस वीडियो में आपको बताएंगे वो है अर्थदेव्या कवचम, यानी कि आप कवच जो होता है उसको आप किस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कवच जो होता है वो बहुत ही जरूरी चीज होता है। अगर आप उसको छोड़कर अपनी पुस्तक पढ़ते हैं तो उससे आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो कवच को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यह कवच पढ़ने के बाद अगर आप कहीं जाते हैं तो आपकी कभी बहुत ही ज्यादा माता भगवती की कृपा की प्राप्ति होती है और कभी कोई आपका मंगल नहीं होता है। तो इस कवच को बहुत ही ध्यान पूर्वक और स्पष्ट शब्दों में पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अर्थदेव्या कवचम। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पिता हमारे जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी जी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्तिका का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। देवी की चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिरात्रि है और ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा और रणभूमि में शत्रु से घिर गया, विषम संकट में फंस गया तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए, उनका कभी कोई मंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उन पर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय अद्भुत होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम उनकी निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। माहेश्वरी शिव पर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। ब्राह्मी देही हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। और भी बहुत सी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेड़क, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल एवं उत्तम सांग, धनुष, अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती। दैत्यों के शरीर का नाश करना और भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके सद्धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंदी मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैत्य कोण में खड़गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधानी देवी रक्षा करें। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय आगे की ओर से, विजय पीछे की ओर से, दो तो निशिका की रक्षा करे। वाम भाग में जिता, दक्षिण भाग में प्राजिता रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी ये रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भुहों का संरक्षण करे। भुहों के मध्य भाग में 3 इतना रत्नों की हम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारका वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर की ओर में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे में होठ में अमृत कला, जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी, दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नलग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की विधानी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में शूलधानी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिना गुहा बाकी गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना कामिका लिंग की महिषावादी गुदा की रक्षा करें। भगवती कति भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करें। नारा सिंह दोनों कुटियों की, तैसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में, तलवासिनी पैरों के तल में रहकर रक्षा करें। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाले दृष्टा कराल देवी नखों की रक्षा, गुप्त केशरी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कुमारी, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जावास 62 पेट की रक्षा करें। हाथों की कालारती, पिट की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्यावती और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करें। नक के तेज की ज्वाला की रक्षा करें। जिसका किसी भी से भेदन नहीं हो सकता, वह बेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मानी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छतेश्वरी, छाया की धनधानी देवी मन, अहंकार और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रत धारण करने वाली वृषा देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें।
रस रूप गंध सब स्पर्श विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायण देवी करे, बाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें, देवी यश कीर्ति लक्ष्मी विद्या की रक्षा करें, दानी आप मेरे गोद की रक्षा कर, चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा कर, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें, भैदी पत्नी की रक्षा करें, मेरे पद की सुपता माँ की क्षेम की रक्षा करें, राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी रक्षा करें, सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भविष्य में रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया था रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के कहीं एक पग बिना जाए, कवच का पाठ करके यात्रा आरंभ करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जा जाता है, वहां से धन लाभ प्राप्त होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस कभी इस वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उत्पत्ति पर तुलनातीत महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय होता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोगों में कहीं भी पूज्य हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह पृथ्वी से 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मगरी जजक कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने चढ़ावा, जंगम विष, फेन तेल संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं होता। इस पत्ती पर मारण मोहित ने विचारक प्रयोग होते हैं। इस प्रकार के जितने भी यंत्र मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव से जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मास से दोनों निम्न कोटि के देवता, अपने जन के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता, माला कंठमाला डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले तन बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस भीमराशक बेताल कुष्मांड आदि भैरव अनिष्टकारक देवता भी हृदय में इस कवच को धारण करने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राष्ट्र सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। वह कवच मनुष्य के देश की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने के साथ वृद्धि को प्राप्त हो जाए। पहले इस कवच का पाठ करके उसके बाद सबसे चंडिका का पाठ करता है। जब तक पर्वत कानों से पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह कांत होने पर भगवती महामाया के प्रति नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर रूप धारण करता है और कल्याण में श्रीकांत का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्ण। बोलो अम्बे मात की जय, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो गाइस इस तरह से आपने देखा कि हम कवच जो है उसका अध्ययन इस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।